हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल अवधेश कुमार कामत पर। गाइस आज 10.2 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है और मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत दिनों से गायब था। एक्चुअली मेरे बीएड के एग्जाम चल रहे थे सीआईएससी यूनिवर्सिटी के, तो मैं उसमें बिजी था थोड़ा। और गाइस बहुत मिस किया आप लोगों को। आज फिर से मैं आप सभी के सामने हूँ और पहले सॉरी, और मुझे पता है आप सभी बच्चे मुझे माफ़ कर देंगे। तो गाइस हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और 7 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। एनसीईआरटी का पार्ट है और ये बोल रहा है अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। वैसे डायग्राम हमारे पास दिख रहा है और डायग्राम में जब हम देख पा रहे हैं तो बच्चों हमने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाना है। एक सर्कल है और इसे सर्कमस्क्राइब किया बेटा किसने, और कुछ इस तरीके से एक हमारे पास जो है टेंजेंट ने सर्कमस्क्राइब किया है, चारों तरफ से घेरा है इसे और कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये बेटा हमारे पास डी है, ये सी है, ये आर है, ये ए है और ये बी है, पी। तो ये हमारे पास टच कर रहा है यहाँ पर एज अ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास सेंटर हो गया हमारे सर्कल का। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो बेटा हमें प्रूफ क्या करना है ये चेक कर लेते हैं। हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू, सॉरी ए बी प्लस सी डी शुड बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यहाँ पर हमें ये चीजें प्रूफ करनी है। तो आपको डायग्राम दिख रहा है किस तरीके से है, और थोड़ा मैंने टिल्टेड बना दिया बट कोई दिक्कत नहीं, हमें समझने से मतलब होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर जो हमारे पास ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी प्रूफ करना है इस डायग्राम से, तो बहुत ही इजी सा लग रहा है मुझे। क्यों इजी सा लग रहा है, इसके लिए जानना आवश्यक है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। 10.2 थ्योरम गाइस, अगर मैंने सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन किया तो भाई वो ट्रायंगल नहीं, वो टेंजेंट बेटा हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। करेक्ट, 10.2 थ्योरम यही कह रही थी हमें। तो यहाँ पर हमें कैसे यूटिलाइज करना है एक चीज। और गाइस ये जो 8th क्वेश्चन है इसका कॉन्टिन्यूस पार्ट 11th क्वेश्चन में भी आपका फॉलो होगा। मतलब जहां तक यहाँ प्रूव कर देंगे वो 11th में भी काम आएगा। तो इसके जस्ट बाद मैं 11th क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। तो गाइस यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें 10.2 थ्योरम से क्या मिल जाएगा। देखो गाइस, अगर मैं इतने सर्कल को मैं यहाँ पर कंसीडर करूँ तो ये सर्कल पे दो टेंजेंट फॉर्म हो रहे हैं, इस सर्कल पे सॉरी इस पूरे सर्कल पे ये दो टेंजेंट हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। तो क्या AP AS के इक्वल होगा? बिल्कुल, तो टेंजेंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट A मान लेता हूं मैं। सिमिलरली अगर B को मैं एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूं तो BP शुड बी इक्वल टू BQ, और अगर मैं C को एक्सटर्नल पॉइंट मान लूं तो CQ शुड बी इक्वल टू CR, एंड वैसे अगर D को एक्सटर्नल पॉइंट मान लूं तो DR शुड बी इक्वल टू DS। तो गाइस बहुत इजी है हमारे पास प्रूफ करना। बट गाइस यहाँ पे एक ध्यान रखना कि हम आगे जाके इन इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं जो हम ये बोल रहे हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, हमें ए बी और सी डी एक साइड चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए बी हमें ए पी प्लस पी बी को ऐड करके मिलना है और सी डी सी आर प्लस डी आर को ऐड करके मिलना है। तो हमें अपने इक्वेशन को इसी तरीके से फॉर्म करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ए पी शुड बी इक्वल टू बेटा ए एस, और लिखना क्या है 10.2 मत लिखना आपको टेंजेंट drawn from external point on a circle are equal। और इस तरीके से सभी के लिए हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ AP और AS बराबर है, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। एक चीज तो AP और AB PB ऐड होने हैं तभी तो AB फॉर्म होगा ना, तो मैं PB को AP वाली साइड रखूंगा, तो PB शुड बी इक्वल टू BQ, रीजन सेम है। नाउ ऐसे ही अगर मैं बात करना चाह रहा हूं CD मुझे एक तरफ चाहिए, तो भाई CD वाले इक्वेशन में पहले लिख दूं, तो मैं ये लिखूंगा CR शुड बी इक्वल टू CQ एंड DR शुड बी इक्वल टू बेटा DS। ठीक है, तो ये हमारे पास चार इक्वेशन बन गई, 1 2 3 एंड 4, और सभी के लिए बेटा रीजन जो है ये सेम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अब हमें क्या करना है, एडिंग इक्वेशन व्हेन n 1 2 3 एंड 4 है ना, हमने इन चारों को ऐड कर देना है। जब हमने ऐड किया बच्चों तो हमने ये देखा लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करना, राइट को राइट से, तो मैंने लेफ्ट को लेफ्ट से किया AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR एंड AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। करेक्ट बच्चों। अब देखो AP प्लस PB में ऐड कर रहा हूँ तो बेटा AB आ गया, कोई दिक्कत नहीं। CR प्लस DR बेटा क्या आ गया, CD आ गया। आप देखते जाइए, हमें यही चाहिए ना। अब AD प्लस BC, अब देखो AD, अब इनको एक साइड रखने का मतलब क्या हो, देखो AD कब आ रहा है, जब AS और DS आ रहा है, तो भाई AS DS को मैं ऐड कर दूं, भाई कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ना, मैं फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कर सकता हूँ ना। तो A प्लस DS क्या बन गया हमारे पास, आपका AD एंड BC बेटा कब बन रहा है हमारे पास, जब BQ और CQ को ऐड किया, BQ और CQ को ऐड किया तो आपका BC। तो ये हमारे पास बेटा हमारा प्रूफ हो गया, हमारा रिलेशन जो हमें चाहिए था। तो बहुत ही इजी हमने 10.2 थ्योरम लगा के बेटा इसे प्रूफ कर दिया है, जो कि बहुत इजी था। तो गाइस अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि 11th क्वेश्चन जो कॉन्टिन्यूस में था, मैं कह रहा था यहाँ पर ये प्रूफ करना, प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। गाइस हमें रोम्बस प्रूफ करना है, लेकिन दिया क्या है कि ये जो हमारे पास है ABCD से पैरेललोग्राम, करेक्ट, ये एक पैरेललोग्राम है। तो मैं 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा इसी में करवा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया, 11th का सॉल्यूशन यहाँ पर है, बट 11th में इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैं डायग्राम सेम रखता हूँ मैं, बिकॉज मैंने क्या मानना है, जो ABCD से पैरेललोग्राम है, तो मैं यहाँ पर गिवन में लिख सकता हूँ, अगर गिवन ABCD से पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम, तो बेटा मैं यहाँ पर एक चीज कर सकता हूँ यहाँ पर कि AB शुड बी इक्वल टू CD एंड क्या कहते हैं BC शुड बी इक्वल टू AD, बिकॉज अपोजिट साइड जो होते हैं पैरेललोग्राम के बच्चा वो इक्वल होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अपोजिट साइड BC जो है हमारे पास AD के बराबर होगा और AB जो है वो CD के बराबर होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो क्या मैं यहाँ तक सब कुछ सेम कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसको हमें रोम्बस प्रूफ करना है, पहली बात तो ये, तो हमें टू प्रूफ यहाँ पर लिखना है, टू प्रूफ इस क्वेश्चन के लिए। तो टू प्रूफ के लिए क्या करना होगा हमें, भाई हमें प्रूफ क्या करना होगा, AB शुड बी इक्वल टू BC and it should be equal to CD and it should be equal to AD। भाई अगर सारे हमारे पास जो है एक पैरेललोग्राम के अगर सारे ही साइड इक्वल हो जाए तो भाई वो क्या होगा, रोम्बस होगा, ऑफ कोर्स बात है। तो वही चीज हमें प्रूफ करनी है। तो गाइस मैंने क्या किया, मैंने सेम स्टेप यहाँ तक फॉलो किया, मैंने ये रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, जो 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब क्या करना है दोस्तों आपको, अब आपको मैं इसी का एक कॉन्टिन्यूस कर देता हूँ वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है, और हमारा समय भी बचे। तो हमने क्या करना है, क्योंकि हमें ये पता है बाय गिवन, हमें ये चीज पता है AB शुड बी इक्वल टू CD एंड BC शुड बी इक्वल टू AD, बिकॉज ABCD से पैरेलल गिवन है। तो मैं यहाँ पर AB, क्योंकि हमें BC के बराबर प्रूफ करना है, तो मैं CD की जगह, देखो ना AB CD के बराबर है तो CD की जगह मैं AB रख सकता हूँ, और जो है BC AD की जगह BC रख सकता हूँ, तो भाई BC प्लस BC, तो भाई AB प्लस AB 2AB और BC प्लस BC 2BC। तो गाइज यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ से हमें पता लग गया AB शुड बी इक्वल टू BC। सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा हमारे पास, BC शुड बी इक्वल टू CD एंड AD शुड बी इक्वल टू AB। और अगर मैं इन सभी को मिलाऊं तो ये पता लगेगा मुझे AB, BC, CD और AD बेटा आपस में बराबर हैं, बिकॉज क्योंकि एक जो है हमारे पास रोम्बस है उसकी साइड बराबर होती हैं, और ये गिवन था पैरेललोग्राम। तो मैंने इक्वालिटी को तो पहले ही प्रूफ कर दिया था, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो इस रिलेशन को मैंने फर्दर इस गिवन से पुट करके इस चारों साइड को बराबर करके रोम्बस प्रूफ कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा था बच्चों कि 11th क्वेश्चन जो है वो 8th का ही जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि ये पैरेललोग्राम में कंडीशन दे। तो गाइस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आप वीडियो पॉज करके से नोट डाउन भी कर सकते हैं प्लीज, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ईजी तरीके से हो गया। 10.2 थ्योरम, गाइस थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रूफ्स वाले क्वेश्चन में। तो गाइस अब इसे वीडियो पॉज करके उतारिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 का फिगर देख रहे हो इन फिगर 10.13। ठीक है, हमने फिगर देखा 10.13 और किस तरीके से देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक हमारे पास क्या डायमीटर है कुछ, और एक टिल्टेड सा टेंजेंट है। ये हमारे पास दो टेंजेंट फॉर्म हो रहे हैं यहाँ से और यहाँ से हमारे पास। ठीक है, एक्स वाई इसे मान लिया गया है, और जो इसको जो है हमारे पास एक्स डैश एंड वाई डैश नाम दे दिया गया है। ठीक है, ये क्यू है, ये बी है, यहाँ पर ये ए है, ये आपका ओ पी, करेक्ट गाइस, और ये हमारे पास ये ई है, करेक्ट, सॉरी सी है ये। तो गाइस हमारे पास ये है। नाउ जो है ये हमारे पास शायद कंस्ट्रक्शन है, गिवन है, नहीं गिवन ही है ये, तो कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है यहाँ पे, ये गिवन है तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, नाउ तो गाइस हमें क्या प्रूव करना है इसमें, तो प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है कि एंगल AOB वो 90 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं, हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है गाइस, 90 डिग्री के लिए कोई क्राइटेरिया तो है नहीं यहाँ पर, बट यहाँ पर अगेन हमारे पास थ्योरम है जो कि होती है प्रूफ के क्वेश्चन में, और सर्कल में तो है ही काफी सारी। नाउ तो मैं सर्कल की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर 10.1 थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई परपेंडिकुलर हमने ड्रॉन किया व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अगर रेडियस ड्रॉन रहता हो तो ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है। जब हम प्रूफ करेंगे बच्चों, तो हमें ये एम लेके चलना होगा कि देखो हमें इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो मेरा क्या बेस होगा इसको प्रूफ करने का, कि मैं ये जो है ये स्ट्रेट लाइन एंगल लो, स्ट्रेट एंगल लो, 180 का होता है लीनियर पेयर। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल जो है, ये मान लो मैंने इसको एंगल 1 मान लिया है, इसको एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अगर मैं इस एंगल 1 2 3 4 को ऐड करूं बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 180 डिग्री के बराबर अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो अगर मैं यहाँ पर 1 2 को बराबर कर दूं और 3 4 को बराबर कर दूं, तो ये ट्वाइस ऑफ 2 एंड ट्वाइस ऑफ 3 हो जाएगा। एंड ट्वाइस ऑफ 3 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो 90, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 प्रूफ हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, AOB। ग्रेट, तो बहुत इजी है। बट हम इस 1 और 2 और 3 4 को जो एम हमारा है इक्वल करना कैसे होगा गाइस, CPCT नाम की चीज होती है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अरे कर दो, लगा दो, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। और इसमें तो हम ही है, अब ये टेंजेंट है तो ये 90 होगा, ये टेंजेंट है तो 90 होगा, बिकॉज OC भी एक रेडियस है और वो किस पे ड्रॉन हो रही है, इस टेंजेंट AB पे। तो भैया शुड बी 90 डिग्री ना, फ्रॉम थ्योरम 10.1 एंड 10.2 तो हमारी यूनिवर्सल थ्योरम लगनी है इस चैप्टर में। तो बेटा गाइस यहाँ पर मैं A को एक्सटर्नल पॉइंट मानो तो AP क्या AC के बराबर नहीं होगा, बन नहीं है सर्कल पे, बन रहा है। अगर मैं B को एक्सटर्नल पॉइंट मानो तो क्या BQ जो है BC पे नहीं फॉर्म हो रहा, बिल्कुल फॉर्म हो रहा है। ये लो, ये भी इक्वल है, और ये तो कॉमन हाइपोटेन्यूज है ही, OB इस ट्राइंगल के इस कोऑर्डिनेटर के लिए और OA इस कोऑर्डिनेटर के लिए। तो गाइस दोनों ही कोऑर्डिनेटर बहुत इजी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंड CPCT से मुझे ये दोनों हमारा जो एम है, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। बट अगर मैं जो है रिटर्न में रिप्रेजेंट करूं क्वेश्चन को, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, जैसे हमने प्रूफ किया था क्या पहले भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो हमने क्या करना है, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, ये दो ट्रायंगल ये बेटा हमने क्या किया, एंगल जो है आप ये कह सकते हो OPA शुड बी इक्वल टू आपका OCA ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री बेटा किससे पता है आपको, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड व्हिच मेक्स परपेंडिकुलर एंगल, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाता है 90 डिग्री एंगल का। सेम अगर मैं OA की बात करूं, OA शुड बी इक्वल टू OA, ये है कॉमन हाइपोटेनस है बच्चों, ठीक है। एंड एट लास्ट
आप ये कह सकते हो ए पी शुड बी इक्वल टू, या आप ये भी कह सकते हो ओ पी एंड ओ सी इज द रेडियस। तो आप ये कह सकते हो ओ पी एंड जो है हमारे पास ओ सी रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। भाई अपने घर से बात बनती है तो हम बाहर क्यों जाए, टेंजेंट पे क्यों जाए, एपी और एसी पे क्यों जाए। तो ठीक है, हमने ट्रायंगल ओपीए जो है भाई वो क्या कर दिया, कॉमन प्रूफ कर दिया किसके, ओसीए के, किससे, राइट हाइपोटेनस साइड से। और गाइस एक इंपॉर्टेंट सी चीज, अगर ये चीज हो गई तो सीपीसीटी यूनिवर्सल है, एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2 सीपीसीटी से। और सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वाड्रेटरल को भी क्या कर सकता हूँ, जो है आपको सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि मैं प्रूफ कर दूंगा क्या, ट्रायंगल बी क्यू ओ कॉमन टू ट्रायंगल किसके, ओ सॉरी बी क्यू ओ प्रूफ कर दूंगा बी सी ओ के। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अगर एंगल 1 एंगल 2 है और एंगल 3 एंगल 4 है, तो अगर मैं बात करूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से बच्चों, यस और नो, है ना, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेट एंगल बनेगा 180 डिग्री का लीनियर पेयर से, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो क्या मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3, बिकॉज मुझे 2 और 3 को ऐड करना है बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया था एम अपना। और ये 180 डिग्री के बराबर, करेक्ट। और अगर ये बराबर हो गया बच्चों, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या कैलकुलेशन बनेगी, क्या कैलकुलेशन बनेगी बच्चों, देखो बिल्कुल ही डरने की बात नहीं, इजी कैलकुलेशन 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या फॉर्म कर रहे हैं, देख लो ये कर रहे हैं, और विच इज ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूफ जो है हो गया है। तो बहुत इजी था। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, कमेंट में जो भी चीजें ना है बच्चों पूछो, आप पूछोगे तो हम करेंगे, मोटिवेट करोगे तो ही हम आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज डाउट पूछते रहे, कमेंट करते रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन करेंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड एट द लाइन line segment joining the point of contact at the center। ओके ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनते हैं कि एक हमारे पास सर्कल है बच्चों, और एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर टेंजेंट बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बनाया जाता है। अगर टेंजेंट बना रहे हैं तो बेटे यहाँ पर टेंजेंट जो ये मिल रहा है, ये दो टेंजेंट, ये एक एंगल बनाता है, और एक एंगल बना रहा है यहाँ पर, क्योंकि दो रेडियस ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर पे। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का जो सम है, हमें मतलब इन दोनों का जो सम है वो 180 प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास ये O है, मान लीजिए ये A है, ये B और ये P है, तो हमें ये प्रूफ करना है इस 10th क्वेश्चन में कि टू प्रूव द एंगल मेड बाय द टेंजेंट एट द एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एंगल A P B प्लस एंगल मेड बाय द रेडियस एट द सेंटर, मतलब एंगल ए ओ बी शुड बी 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। हमें बच्चों प्रूफ करना है, करेक्ट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत इजी सा लग रहा है। बेटा एक चीज बताओ, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट 10.1 थ्योरम, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, क्या ये एक क्वाड्रेटर फॉर्म नहीं होगा? चार एंगल है तो क्वाड्रेटर फॉर्म नहीं होगा? यस होगा, एब्सोल्युटली होगा। तो हमने क्या करना है, हमें प्रूफ में क्या करना है, सिंपल छोटी सी चीज यूज करनी है भाई। एंगल ओ ए पी जो है वो क्या है, 90 डिग्री। क्यों भाई? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं, पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रीजन। ना बेटा अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो हम देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी क्यू
सॉरी बी ओ, क्या होगा अगर मैं ए पी बी ओ में देखूं तो एंगल ए प्लस एंगल पी एंगल बी प्लस एंगल ओ शुड बी इक्वल टू में 360 डिग्री। यस और नो बच्चों? बिल्कुल। नाउ अगर एंगल ए देखो तो 90 है तो 90 डिग्री हमने पुट कर दिया। एंगल पी हमें निकालना है, मतलब प्रूफ करने के लिए यूज चाहिए। एंगल बी भी 90 है बच्चों, बिल्कुल। और एंगल ओ हमें चाहिए 360 डिग्री है। पूरा पूरा नाम लिख सकते हो आप, ए पी बी, पी बी ओ, ओ ए पी या ए ओ बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर 90 90 180 हो गया बच्चों ये, और प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री। और सिमिलरली यहाँ पर सॉरी पी भी है, ये हम ऐसे दोबारा लिख लेते हैं, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस 180 डिग्री। 90 और 90 180 हो गया ये 360 डिग्री। और जब ये 360 में से 180 माइनस होगा बच्चों तो एंगल पी प्लस एंगल ओ क्या आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। और आपको पता है एंगल पी क्या है आपके पास, ए पी बी लिख सकते हैं। और एंगल ओ बच्चों हमारे पास क्या है, ए ओ बी। और ये 180 डिग्री है, मतलब सप्लीमेंट्री आ गया। तो आप ये बहुत ही इजी से समझ गए हो कि हमने क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्योंकि बच्चों रेडियस जब परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे एंड इट पासेस थ्रू द सेंटर देन इट शुड बी 90 डिग्री, है ना। 10.1 थ्योरम कहती है। और इसी थ्योरम को लगा के हमने ये प्रूफ कर दिया सप्लीमेंट्री। तो गाइस बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। वीडियो पॉज करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा और क्वेश्चनों के लिए जो इस टाइप के होंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन है आप एक जो बहुत सारे क्वेश्चन कंसिस्ट कर सकता है अपने अंदर। बट यहाँ पर क्या पूछा गया हम इसकी बात कर लेंगे अभी, ठीक है। मेरे पास एक सर्कल है ऑफ हैविंग सेंटर ओ, एंड यहाँ पर ये बताया गया है कि ये ए बी सी 3 साइड है यहाँ पर, और ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, ठीक है गाइस। और यहाँ पर बोला गया ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास मान लीजिए क्या है 4 है सेंटीमीटर, मानना नहीं है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इस तरीके से कि सेगमेंट बी डी एंड डी सी, सेगमेंट बी डी एंड डी सी, ओके, बी डी एंड डी सी into which BC is divided at the point of D are length 8 and 6, okay। जो BC को जो बेटा D पॉइंट है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रही है, ठीक है। एंड हमें फाइंड द साइड ऑफ AB एंड AC, और गाइस हमें AB और AC फाइंड करना है। तो हमें टू फाइंड क्या फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पर AB एंड AC, ओके, ठीक है गाइस। फिर यहाँ पर अब अगर हम देख रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर मैं स्टेप्स में जाऊँगा, मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो आप इस तरह की कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। गाइस अगर आप देख पा रहे हैं तो ये टेंजेंट अगर हम थ्योरम लगाएं तो ये BD जो है, अगर मान लीजिए से हम ये अगर कुछ गिवन है तो ठीक है, वरना मान लेते, नहीं गिवन है तो हम जो है EF मान लेते हैं। अगर हम इसे EF मान लें तो अगर मेरे पास BE और ये B अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो BE और BD बराबर होगा। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 है तो बेटा अगर C एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। और अगर ये 1 सेंटीमीटर है, नहीं हमें पता ना, तो हमने इसे भी 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो ये भी अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AE शुड बी इक्वल टू AF, करेक्ट। तो अगर मुझे AB की लेंथ चाहिए बच्चों, मतलब तो अगर AB की लेंथ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो इट शुड बी x प्लस 8 सेंटीमीटर ना, मतलब मुझे जो है AE की लेंथ तो चाहिए। अगर मैं बात करूँ AC की तो भैया इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, x प्लस 6 सेंटीमीटर। तो मुझे अगर x मिल गया तो मुझे AB और AC मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये हमारे पास दिक्कत नहीं है तो हमारे पास दिक्कत है x फाइंड करने की। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो क्या मैं ये 4 सेंटीमीटर बना दूं, बिकॉज ये रेडियस फॉर्म होगा। तो रेडियस तो भैया अगर एक गिवन है तो सर्कल का रेडियस तो बराबर होता है, यही तो डेफिनेशन होती है सर्कल की, करेक्ट। तो ये हमें पता लग गया गाइस, तो ठीक है, इतना हमें इन्फॉर्मेशन है। और गाइस और क्या है गाइस, एक चीज बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो अगर ट्राइंगल
ये इन्फॉर्मेशन तो ट्रायंगल का एरिया मैं हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, और एक ट्रायंगल फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ऐसा भी नहीं है पूरा हाफ और बेस और हाइट दे रखी है तो एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर दो हमारे पास है, एक तो एरिया ऑफ क्या कहते हैं हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया निकाल लें तो ठीक है। और दूसरा क्या हमारे पास यहाँ पे तरीका कि अगर मैं यहाँ पर ये तीन ट्रायंगल बनाऊं, आप देख सकते हैं, एक बनाऊं BOC, एक बनाऊं AOB और एक AOC। फिर से बता रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, BOC, AOB और AOC। तो बेटा हमारे पास ये तीन ट्रायंगल क्या ABC नहीं फॉर्म करेंगे ऐड होके? बिल्कुल करेंगे। तो गाइज मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसमें लगाता हूँ हेरोन्स फॉर्मूला और इससे दो दो तरीकों से मैं एरिया निकालूंगा, दोनों को बराबर रख दूंगा। बिकॉज अगर मैं दो तरीकों से एरिया सेम ट्राइंगल का निकालूंगा भाई, तो क्या मैं दोनों को इक्वल नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो गाइज यहाँ पर भी मैं यही करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, पहले मैं जो है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है बट कॉन्सेप्चुअल है तो पढ़ना है आपको। यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला हमने क्या करना है, ABC का एरिया फाइंड करना है। तो S सेमी पेरीमीटर निकालते थे 9th में, बहुत अच्छा है, आपने सीखा है। तो AB प्लस BC प्लस AC शुड बी अपॉन 2, ये सेमी पेरीमीटर होगा। और AB की वैल्यू हम देखें तो AB हमारे पास क्या है बच्चों, आपके पास x प्लस 8, BC हमारे पास 6 प्लस 8, ये 14 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 14 हो गया, 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा x प्लस 6 अपॉन 2। तो गाइज x प्लस x 2x एंड ये 8 14 28 अपॉन 2, मैंने 2 कॉमन ले लेना, x प्लस 14 अपॉन 2 बाई गाइज। तो भैया हमारे पास s जो आ गया वो आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर। कोई नहीं डाउट, कोई नहीं आने वाला डाउट बेटा, बहुत इजी है, ठीक है। अब हेरोन्स फॉर्मूला से a हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो नाउ एरिया हमारे पास जो है अंडर रूट s, तो s हमारे पास क्या बच्चों, x प्लस 14 इंटू में s माइनस a, तो s माइनस a तो भैया x हमारे पास s प्लस 14 है। तो मैं इसे a मान लूँ, इसे b मान लूँ, इसे c मान लूँ साइड के हिसाब से बच्चों, तो a हमारे पास है 14, तो मैं माइनस 14 कर दूंगा, x प्लस 14 माइनस x प्लस 8, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो x प्लस ब्रैकेट रख लेता हूँ पहले ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, ठीक है। x माइनस b हो गया और x माइनस c, तो x प्लस 14 माइनस c हमारे पास का x प्लस 6। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर दूँ तो a बटा अंडर रूट x प्लस 14 ये कैंसिल आउट, तो बचा है x, और अगर ब्रैकेट में यहीं पे सॉल्व कर दूँ तो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, तो ये कैंसिल आउट, 14 माइनस 8 6 बचा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस 14 माइनस x माइनस 6 कैंसिल आउट, 14 माइनस 6 8, तो यहाँ पर 8 बचा बच्चों। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अंडर रूट व्हाट x प्लस 14 और ये 48x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। बट अगर गाइस मैं यहाँ पर इसी एरिया को इस तरीके से अगर मैं लिखूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ व्हाट BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा व्हाट AOC। क्या मैं इन तीनों एरिया को ऐड कर सकता हूँ? और क्योंकि बेटा ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो अगर मैं BOC की बात करूं तो बेटा बेस क्या है BC दैट इज 14, और हाइट क्या है बच्चों हमारे पास 4 प्लस हाफ। अगर मैं AOB की बात करूं तो AOB का बेटा बेस क्या है AB विच इज x प्लस 8 एंड हाइट शुड बी 4 रिमेन सेम बिकॉज हमारे पास क्या है रेडियस सेम है, प्लस हाफ बेस बच्चों क्या है AC के लिए AOC में बेस AC दैट इज x प्लस 6 इंटू में हाइट बच्चों 4, तो 2 टू 4 2 टू 4
एंड 2 2 जा 4, तो 14 2 जा 28 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 16, 2 प्लस एक्स 2x प्लस 12। तो गाइज ये बहुत इजी से निकल गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 16 प्लस 12 28 होगा, 20 प्लस 28 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो गाइज ये दो एरिया हमारे पास है मिले, एक हमारे पास फर्स्ट ये वाला और सेकंड आपके पास है ये वाला। अब बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन से डरेंगे, डरना बिल्कुल भी नहीं। देखो सिंपल सी चीज, क्योंकि ये दोनों एरिया बराबर होंगे बिकॉज सेम ट्रायंगल के हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू में 48x शुड बी इक्वल टू 56 प्लस 4x। तो बेटा क्या मैं यहाँ पर इसमें एक चीज कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर आप होल स्क्वायर लगाओगे, यहाँ रूट जब दूसरी जगह तो स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर जब करोगे तो बहुत बड़ी लंबी कैलकुलेशन, एक चीज ध्यान रखना। देखो x प्लस 14 अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये बनेगा 14 प्लस 4x, देख पा रहे हो आप। तो मैं मेरे पास ये और चीज है, रूट इधर चला जाएगा, अभी मैं यही रख देता हूँ x प्लस 14 इंटू 48x। अब यहाँ पर आप देखोगे कि रूट इस साइड जाके स्क्वायर बनेगा बच्चों, तो x प्लस 14 इंटू में 48x शुड बी इक्वल टू, देखो एक इसका भी स्क्वायर बनेगा, इसका भी होल स्क्वायर बनेगा, मतलब 4 का स्क्वायर और 14 प्लस 4x का होल स्क्वायर। x प्लस 14 से x प्लस 14, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने गलती 4 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे 4 ही बचे, x बचेगा ना, तो यहाँ पर ये x बचेगा। 14 प्लस x से 14 प्लस x कट गया, तो यहाँ पर ओनली 14 प्लस एक्स से x प्लस 14 ही बचेगा। और ये 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, तो मैं यहाँ पर 16 लिख के 16 बन गया 16, 16 3 से 48x 43 काट दूँ एंड 3x शुड बी इक्वल टू 14 प्लस x, और ये इधर आ गया बेटा क्या हो जाए 2x, और ये 14 और x किलो आ गया बच्चों, बहुत प्यारी सी 7। तो ये x किलो आ गई, निकल गई 7। तो आपको पता है अब अगर x आ गया तो भी ये आ जाएगा 7 प्लस 8 डेट इज ए भी आ गया 15 सेंटीमीटर, और x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 आपके पास आ गया 13 सेंटीमीटर। तो गाइस बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन में पंगा करोगे इस पार्ट में तो आपके लिए दिक्कत आने वाली है, बिकॉज अगर आपने 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर कर दिया तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी आप। तो गाइस चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन पे। तो गाइस 13 क्वेश्चन में पहुंचते हैं, लिखा क्या हुआ देखते हैं क्वेश्चन में। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing or circle subtended supplementary angle at the center of circle। ओके तो गाइस देखो सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड तो आपको रट गया होगा कि भाई घेर रहा है। एक हमारे पास सर्कल है और ये क्वाड्रिलेटरल्स को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। आप पहले भी इस फिगर से जो है रूबरू हो चुके हो 8th में 11th में। तो ये ए बी सी और डी ले लेता हूँ, इसको पी क्यू आर एस। कई डायग्राम रट जाते हैं ना कि हाँ वही चीज़ आ रही है, तो यहाँ पर भी वही है। ये आपका जो है रेडियस और क्या कहते हैं सेंटर हो गया ओ। कहते हैं ये बोल रहा है कि जो अपोजिट साइड है, चाहे ए बी और सी डी मान लो या बी सी या ए डी मान लो, तो ये जो है सेंटर पे बने हुए एंगल का सम जो है इनका, ये बच्चों क्या है हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना। चाहे आप ये दोनों प्रूफ कर दो चाहे आप ये दोनों प्रूफ करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमें क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन के हिसाब से कि जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल के, जो सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं सर्कल को, वो सेंटर पे वो दोनों अपोजिट एंगल आपको सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो वी हैव टू प्रूव व्हाट, एंगल COD प्लस एंगल AOB शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। ठीक है गाइस, एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दूं तो कोई गलती नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो लिखना है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है बच्चों, ज्वाइन QS एंड PR। प्रूफ कर लेते हैं। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8 मान लो, तो कोई गलती नहीं ना, कोई नहीं।
फिर से बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 6 प्लस एंगल 5 को मुझे इनके सम को प्रूफ करना है 180 डिग्री। बिकॉज वाई, बिकॉज एंगल 5 एंगल 6 COB बनाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 COD बनाएगा, है ना। तो मैंने क्या करना है, मैंने फिर से क्या करना है बेटा, ये दो ट्रायंगल लेना है और मैं 2 3 को प्रूव कर देता हूँ, 1 8 को प्रूव कर देता हूँ, इक्वल 4 5 को और 6 7 को। इसलिए होगा क्या, मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख दूंगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख दूंगा, 2 कॉमन लेके 1 प्लस 2 180, सॉरी 90। तो इसको करने के लिए, बिकॉज हमने 9th में पढ़ा हुआ है, 9th वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज़ की है, तो इसलिए बेटा हमें पहले कमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करना है, वो एक ट्रायंगल को प्रूव करना है, फिर सिमिलरली लिख देना है, ठीक है, एक कोरिलेटरल को, सॉरी। तो मैंने क्या करना है, इन ट्रायंगल OQC एंड ट्रायंगल ORC, मैंने ये ट्रायंगल लिया है, तो बेटा ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो आप लिखोगे एंगल OQC should be equal to angle ORC each 90 डिग्री, और लिखोगे क्या, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कोई डाउट नहीं। नाउ अगर ये हो गया हमारे पास, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ OC should be equal to OC कॉमन, एंड कॉमन हाइपोटेनस भी लिख दो। कॉमन ही क्यों लिखोगे, कॉमन हाइपोटेनस लिख दो, RHS लगाने वाले हैं, एंड OR should be equal to OQ, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। नाउ बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, ट्राइंगल OQC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ORC, किससे बेटा, राइट हाइपोटेनस साइड से, ठीक है, बिल्कुल। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 CPCT से, हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली बेटा आप ये कह सकते हो एंगल 4 एंगल 5, ठीक है, एंगल 6 एंगल 7 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, बिल्कुल। तो ये हमने कर दिया। बेटा एक चीज बताओ, ये कंप्लीट एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये 8 एंगल बेटा 360 डिग्री फॉर्म करेंगे, यस और नो। अब देखो मैं 1 को 8 के बराबर लिख लूँ तो मैं क्या लिख लूँ, बिकॉज मुझे 1 और 2 चाहिए COD के लिए, तो मैं 8 को 1 के करस्पॉन्ड लिख दूंगा, मतलब मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज एंगल 1 एंगल 8 बराबर है, करेक्ट। एंगल 2 को मैं एंगल 3 के बराबर लिखूंगा, तो 2 और 3 बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली मुझे 5 और 6 को यहाँ पर चाहिए, 5 और 6 चाहिए, तो 4 को मैं कैसे करस्पॉन्ड लिख दूं, 5 पे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5, सिमिलरली 6 7 के तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6, शुड बी 360 डिग्री। नाउ 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आते ही एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री, ये आ गया बेटा 180 डिग्री, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 फॉर्म एंगल COD, एंगल 5 प्लस एंगल 6 फॉर्म AOB, एंड इट शुड बी, यहाँ पर शुड बी क्या, ये आना चाहिए, और आ गया 180 डिग्री, विच इज सप्लीमेंट्री एंगल, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो गाइस बहुत इजी है, दो थ्योरम 10.1 and 10.2. 10.1 state that if a perpendicular which is drawn from the which is passes through center and drawn to a tangent, तो it should be it's form an angle of 90 degree। तो गाइस ये रहा सॉल्यूशन 10.2 का जो लास्ट पार्ट था हमारे पास वीडियो का। लेट आई बट आई, और सॉरी मैं चाहता हूँ, मैंने पहले भी सॉरी मांगा है। तो गाइस सपोर्ट करते रहिए और वीडियोस लाता रहूँगा मैं। गाइस एक खुशखबरी की बात है कि अब आप जो है नेक्स्ट वीक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर पाएंगे, और मैं चाहूँगा कि मैं लाइव आना चाहूँगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो। और जितने भी मेरे साथ 10th क्लास के बच्चे जुड़े हैं वो प्लीज़ अब तैयार रहें, हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न ऑफ डिलीटेड सिलेबस 2020 एंड 21 के बेसिस पे है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो गाइज तैयार हो जाए।